वेलकम वेलकम आलियास किचन में मेरे सब फ्रेंड को वेलकम। कैसे हैं फ्रेंड आज मैं आपको दाल और तुरई बनाना बताऊंगी जो बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनता है और बहुत आसान तरीके से बन जाता है। देखिए मैंने सबसे पहले ऑयल इसमें डाला है। ये कम से कम 4 से 5 टेबल स्पून के करीब है। ऑयल में कम इसलिए डाल रही हूँ कि बाद में मैं इसमें ऑयल का जो है बघार लगाऊंगी। हमारा ये ऑयल गर्म हो गया है। मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें अदरक डाला है। हाफ़ टी स्पून मैं लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। ये हमारा हल्दी पाउडर है, ये हाफ़ टी स्पून से मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। ये हमारा ज़ीरा पाउडर है, ये भी हाफ़ टी स्पून है। ये हमारा रेड चिली पाउडर है, ये 1 टीस्पून में डाल रही हूँ। थोड़ा सर्दी का मौसम है, थोड़ा सा मैं इसको स्पाइसी रख रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। मैं जो ये दाल और तुरई बना रही हूँ ये कम से कम 3 से 4 अफराद के लिए हैं। अगर आपके घर में ज़्यादा अफराद हैं तो आप उसके लिहाज से क्वांटिटी को ज़्यादा कर सकती हैं। ये धनिया पाउडर है 1 टीस्पून। सॉल्ट इसमें डाल रही हूँ मैं, ये हस्बे ज़रूरत है। ये हम बाद में भी चक्कर जो है डाल सकते हैं। नमक हमेशा हर खाने में कम डाला करें ताकि वो ज़्यादा ना हो जाए और उससे हमारा खाना जो है बदमज़ा हो जाता है। अब इन सब मसाले को अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए। जब तक हमारा मसाला भुन रहा है, ये देखिए फ्रेंड ये दाल है, मैंने मूंग और मसूर की दाल मिला के 1 पाव के करीब लिया है। आप चाहे तो इसको मूंग की दाल में भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसको मसूर की दाल में भी बना सकते हैं, आप चाहे तो ये दोनों दाल मिक्स करके उसमें भी बना सकते हैं। मैंने इसको अच्छी तरीके से धो लिया था और 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था। अब मैंने इसका पानी फेंक दिया है और जो मसाला भून रही हूँ उसमें ऐड कर रही हूँ इस दाल को। दाल को जो है मैंने मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और कम से कम इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लूँगी। उसके बाद में इसमें तुरई ऐड करूँगी जो मैंने कटिंग करके रखा हुआ था। फ्रेंड ये हमारा तुरई है, ये तकरीबन आधा किलो के करीब है। इसको मैंने कटिंग करके फ्रीज़र कर दिया था, इसलिए ये थोड़ा सा पानी पानी सा आपको लग रहा होगा। अब मैं इसको दाल में ऐड कर रही हूँ। तुरई को मैंने अच्छी तरीके से दाल में भून लिया है। अब इसमें मैं तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा दाल और तुरई अच्छी तरीके से गल जाए। हम दाल को उस वक्त तक तेज़ आंच में पकाएंगे जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम आंच को नॉर्मल कर देंगे ताकि हमारी अच्छी तरीके से दाल और तुरई गल जाए। कम से कम 25 से 40 मिनट के लिए मैं स्लो आंच में पकने के लिए दूंगी। अच्छा आपने देखा होगा फ्रेंड मैंने कोई भी इसमें गरम मसाला नहीं डाला पिसा हुआ। अब मैं इसमें कुछ साबित गरम मसाले डाल रही हूँ। मैं ज़्यादातर अपनी रेसिपी में साबित गरम मसाला यूज़ करती है। ये एक दालचीनी का है पीस, ये डाल रही हूँ। 1 अदद बड़ी इलायची है, ये डाल रही हूँ। और ये 2 अदद छोटी इलायची है, ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड हमारा ये दाल और तुरई बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है और इसकी थिकनेस भी बस हमें इतनी ही रखनी है। अगर आप चावल के साथ यूज़ कर रहे हैं तो, अगर आपको रोटी के साथ करना है तो आप इसको और थोड़ा गाढ़ा कर सकते हैं। अब इसमें मैं ये 4 अदद हरी मिर्च साबित डाल रही हूँ। आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप इसको कटिंग करके भी डाल सकते हैं। अब हम चूल्हे को ऑफ़ करके इसमें जो बघार की चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखिए फ्रेंड बघार के लिए मैंने हाफ़ कप जो है देसी घी मेरे पास रखा हुआ था वो मैंने लिया है। अगर आपके पास देसी घी है आप वो ले लें, अगर आपके पास मक्खन है आप वो ले सकती हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल जो आपके पास ऑयल है आप यूज़ कर सकती हैं।
मेरे पास ये असली घी था तो मैंने कहा थोड़ा सा सर्दी है तो इसको यूज़ कर लूँ। अब ये हमारा जो घी गर्म हो चुका है, इसमें मैंने लहसुन को छील लिया है, उसके बाद इसके 2 पीस कर लिया है, इसको ऑयल में डाल रही हूँ। हम लहसुन को जो है 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि लहसुन जो है रेड होने में थोड़ा सा टाइम लगाती है और चीज़ें तो बहुत जल्दी जो है वो हमारी बघार में लाल हो जाती है। तो लहसुन को हम पका लेते हैं पहले 2 से 3 मिनट के लिए, फिर इसमें और क्या चीज़ हम डालेंगे वो भी हम आपको दिखा देते हैं। फ्रेंड, ये हमारा साबित मिर्च है, ये मैंने 3 अदद लिए हैं। थोड़े से ये ज़ीरा है साबित, ये मैंने लिया है। 6 से 7 अदद कड़ी पत्ते हैं। ये जो मैं लहसुन को मैंने असली घी में डाला था, इसमें डाल रही हूँ। ये जो बघार की चीज़ें हैं तकरीबन ये अच्छी तरीके से देखिए ब्राउन हो गई है। अब इसको मैं दाल में डाल देती हूँ। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड, इसके ऊपर मैंने बारीक बारीक हरा धनिया कटिंग कर ली थी, वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप इसको डाल दें, नहीं है तो आप इसको रहने दें, कोई मसला नहीं है। फ्रेंड, आप दाल तुरई घर में बनाएं और मुझे बताएं कि ये कैसा बना है, आपको कैसा लगा। कमेंट में जब आप लोग बताते हैं कि आपकी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी तो हमें बहुत खुशी होती है। ये आप लोगों का मोहब्बत और प्यार है जो हमें आप लोग सेंड करते हैं। और इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।